नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने यूपी के 3 लोगों को कुचला, हुई मौत। भाजपा कार्यालय में चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जंग, बोले हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। कोटा के हॉस्टल में लगी आग, 7 छात्र झुलसे, एक भिलवाड़ा का। 90 वर्षीय महिला ने किया घर से मतदान। सीकर में बेकाबू कार ट्रक से टकराई, दोनों वाहनों में लगी आग, 6 लोग जिंदा जले। भिलवाड़ा में मौसम बदला, छाए काले बादल। कुन्हाड़ी इलाके में एक हॉस्टल में आग लगने से 7 छात्र झुलस गए, इनमें से एक भिलवाड़ा का भी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि भिलवाड़ा के तिलक नगर निवासी लोकेश पिता मोहनलाल तेली कोटा में रहकर अध्ययन कर रहा है। कुन्हाड़ी इलाके में स्थित हॉस्टल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और दमकल ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को बाहर निकाला। 7 छात्र झुलस गए, जिनमें से 3 को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से एक लोकेश तेली भी है। घटना की जानकारी मिलने पर भिलवाड़ा से परिजन कोटा पहुंचे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क क्रॉस कर रहे मां बेटे सहित 3 जनों को कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भिलवाड़ा आसीन रोड पर पालड़ी के पास हुआ। पुलिस का कहना है कि तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो पालड़ी क्षेत्र के ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर भिलवाड़ा आसीन रोड स्थित पालड़ी के पास सड़क क्रॉस कर रहे 3 जनों को वहां से गुजर रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। चालक स्कॉर्पियो छोड़कर चला गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के भरतकोरा निवासी संतोषिया पत्नी कल्लू रेदास, इसके बेटे शिव शंकर और प्रभुदयाल पुत्र शकुरवा रेदास के रूप में कर ली। ये तीनों पालड़ी गांव में दवा व अन्य सामान खरीदने के बाद पुणे ईंट भट्टे पर पैदल ही जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि तीनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर चालक को डिटेन कर लिया। राजस्थान के सीकर जिले में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। बेकाबू कार चलते ट्रक में पीछे से घुस गई, इससे दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में 2 बच्चों सहित 7 लोग जिंदा जल गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। हादसा सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में हुआ। जानकारी के अनुसार चूरू सालासर हाईवे पर दोपहर को तेज रफ्तार कार चलते ट्रक में पीछे घुस गई। हादसे के बाद कार और ट्रक में आग लग गई। हादसा आशीर्वाद होटल के पास हुआ। कार यूपी नंबर की बताई जा रही है। हादसे की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। बताया जा रहा है कि ट्रक में रुई भरी हुई थी। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्ची में रखवाया है। पुलिस के अनुसार मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिला व 2 बच्चे शामिल हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि अभी जले हुए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित हो और आगे बढ़ो। शिक्षित समाज की प्रेरणा देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी भिलवाड़ा द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान शिविर के शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर जोशी ने कहा कि अम्बेडकर जयंती पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना समाज जागृति फैलाने का अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि भारतीय मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में कुछ भी परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इस अवसर पर हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि साथ मिलकर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे संविधान कमजोर हो। इस मौके पर विजन इंडिया के और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि बाबा साहब के विचार गांव-गांव तक जाएं, जिससे अमन, चैन व शांति कायम रहे। सनातन से ही हमारा संविधान बना हुआ है, उसी संविधान को हम सब मानने वाले लोग हैं। आज उसी महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में विजन इंडिया संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि साल में 2 बार 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल को यह शिविर लगाया जाता है। इससे पूर्व शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल और संत महात्माओं ने अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित हो और आगे बढ़ो। तो शिक्षित संगठित समाज की प्रेरणा देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर संस्था
लोगों को अवेकनिंग करने का, ब्लड डोनेशन के बारे में जो लोगों की आवश्यकता होती है, उस कार्यक्रम को आयोजित कर इस जयंती को जो मनाने की प्रेरणा सबको दे रहे हैं, उसके लिए समाज को प्रेरित होना चाहिए। आज सरदार जयंती की जयंती है, इस वक्त आज इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि भारतीय मतदाताओं को विश्वास दिलाया जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में कुछ भी परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये आज सबसे बड़ी जयंती के अवसर पर हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम सब मिलकर इस देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे संविधान कमजोर हो। आज सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान निर्माता की जयंती के ऊपर सबको शुभकामनाएं दूंगा और उनके विचार गांव-गांव तक जाए, घर-घर तक जाए, जिससे अमन चैन शांति कायम रहे। हमारा सनातन धर्म से ही हमारा संविधान बना हुआ है और उसी संविधान को हम सब लोग मानने वाले हैं। आज उसी महापुरुष की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ब्लड डोनेशन का काम किया जा रहा है। हमारे संत महात्माओं के द्वारा हर साल की भांति साल में 2 बार, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी, दोनों महापुरुषों की इस जयंती को नई युवा पीढ़ी में उनके विचार आए, इसलिए विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी ने संत महात्माओं का आशीर्वाद लेके इस काम को शुरू किया। हमें खुशी है कि आज बहुत शानदार तरीके से ब्लड डोनेशन का कार्य किया जा रहा है। भीलवाड़ा भाजपा में आपसी फूट अब चरम पर पहुंच गई है और शनिवार को भाजपा कार्यालय जंग का मैदान बन गया। धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार को लेकर शहर के चारों मंडलों ने जिला अध्यक्ष से मिलकर इस घटना के प्रति नाराजगी जताई। ये बात भी सामने आई है कि अगर इस तरह का विवाद होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के साथ वे बैठना पसंद नहीं करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने इस संबंध में हलचल तो जानकारी करने पर उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष उनसे मिले तो थे, लेकिन रूटीन में उन्होंने कल की घटना को ठीक नहीं बताया और कहा कि ऐसे लोगों के साथ वे काम करना और बैठना पसंद नहीं करेंगे। मेवाड़ा ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। उल्लेखनीय है कि कल भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान टिक्का टिप्पणी के बाद माहौल गर्मा गया और देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा भी बार बार कार्यकर्ताओं से शांत हो जाने की अपील करते नजर आए, लेकिन उनकी इस अपील का कोई असर नहीं दिखाई दिया। पार्टी की इस मीटिंग में एक अपराधी के शामिल होने और विवाद करने की भी खासी चर्चा है। बात यही आई गई नहीं हुई बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। संगठित, व्यवस्थित और संस्कारित पार्टी की बैठक में इस तरह की फजीयत अब लोगों में चर्चा का विषय बन रही है। लोकसभा क्षेत्र भिलवाड़ा में रविवार को भिलवाड़ा जिला मुख्यालय के बापूनगर की 90 वर्षीय वृद्धा मुमताज बेगम ने मतदान किया तथा मतदान के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग का इस पहल के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मुमताज बेगम के परिवारजनों ने बताया कि वृद्ध माता को मतदान के लिए ले जाना बहुत कठिन था, लेकिन निर्वाचन आयोग की होम वोटिंग से ऐसे वृद्धों को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। होम वोटिंग के दौरान मतदाताओं ने इस कार्य को सराहनीय कदम बताया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध।
कृष्णा कचोरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया सिद्धि प्लाजा भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच यूआईटी मार्केट सूचना केंद्र के पास भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। हरिशवा धर्मशाला के निकट बीती रात को अज्ञात चोर देखते ही देखते टीवीएस स्कूटी चुरा ले गए। बताया गया है कि राजेश कुमावत अपनी स्कूटी सुखवाल भोजनालय के बाहर खड़ी की थी। 10 मिनट बाद वापस लौटा तो स्कूटी गायब मिली। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। पलक झपकते ही चोर स्कूटी लेकर फरार होते हुए कैमरे में कैद हुआ है। शांति और प्रेम का प्रतीक सफेद कबूतर को लेकर मांडल तालाब की पाल बालाजी मंदिर परिसर पर 20 कबूतरों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व निर्मल छाया प्रोजेक्ट ग्रीन व क्लीन मांडल के संयुक्त तत्वावधान में कबूतरों को छोड़ा गया। संस्था ने जानकारी देते हुए बताया कि मांडल कस्बे में शांति और सौहार्द का संदेश देने के उद्देश्य से इन कबूतरों को छोड़ा गया। पौराणिक काल से सफेद कबूतर शांति और प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। कस्बे में आए दिन अशांति का माहौल बना रहता है। उन्हें सौहार्द और प्रेम का संदेश देने के उद्देश्य से संस्था कार्य कर रही है। सोनिया माली की रिपोर्ट। नाथद्वारा से श्रीनाथ जी मंदिर के मोती महल चौक प्रांगण से सैकड़ों वैष्णव जन के संग कार सेवा कर महाप्रसाद को रथ में पहुंचाकर रथ का पूजन कर रवाना किया गया। यह रथ अयोध्या तक जाएगा। इसके भीलवाड़ा पहुंचने पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस महाप्रसाद यात्रा के भीलवाड़ा में महेश छात्रावास पहुंचने पर शहरवासियों ने आरती कर पुष्प वर्षा की। शहर में रविवार को दोपहर तक तेज धूप के बाद मौसम ने करवट ली और तीसरे पहर बाद काले बादल छाने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। उल्लेखनीय है कि बीते 2-3 दिनों से बादलों की आवाजाही के चलते अप्रैल माह में लोगों ने तेज धूप से राहत की सांस ली है। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड से 125 किलोमीटर दूर बूंदी जिले में स्थित इंद्रगढ़ कस्बे के करवर मार्ग पर दरा गांव के पास लगभग 2000 वर्ष पुराना बीजासन माता का प्राचीन मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को 850 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। माता रानी के दरबार में यहां माता रानी की पहाड़ पर एक गुफा में स्थित माता की मूर्ति विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि बीजासन माता यहां पहाड़ को फाड़कर प्रकट हुई थी। इस दौरान यहां पर माता रानी के दर्शन करने के लिए देश भर व राजस्थान के दूर दूर से शहरों व कस्बों और गांवों से हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर थोक दर्शन करने पहुंचते हैं। माता रानी के दरबार में श्रद्धालु बीजासन माता मंदिर पर हर साल में 2 नवरात्र आते हैं और दोनों ही नवरात्र में 9 दिनों तक मेला लगता है। इस मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालु आते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु पैदल चलकर पद यात्राएं लेकर भी पहुंचते हैं। दुर्गेश श्रेगर की रिपोर्ट। सवाईपुर कस्बे में स्थित रड़ा की माताजी शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में शनिवार को नवरात्रा के उपलक्ष्य में शाम रड़ा की माताजी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां दी। नारायण मेघवंशी ने गणपति वंदना व गुरु वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। इसके बाद कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके बाद भागचंद गुर्जर ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। अकोला कस्बे में रविवार को रघुनाथ महाराज के मंदिर पर 56 भोग का भोग लगाया गया। आयोजनकर्ता
रामपाल डाड ने बताया कि भगवान रघुनाथ जी को सुबह 9:15 बजे 56 भोग लगाया गया। इससे पहले 56 भोग के दर्शन और भगवान की महाआरती की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर गोपाल डाड, बनास नदी किनारे स्थित शिव मंदिर के महंत रामस्नेही दास महाराज, चांदमल डाड, कमलेश डाड, पुजारी गणेश पाराशर, सत्यनारायण डाड, गोपाल लाल डाड सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। आइए अब करते हैं श्री कोटड़ी श्याम दरबार के आज के संध्या श्रृंगार आरती के दर्शन। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।